ये भगवान द्वारिकाधीश की सबसे बड़ी रानी रुक्मिणी देवी का मंदिर। आधा यात्रा आपका भगवान द्वारिकानाथ का दर्शन करो, उसके चरणों में परिपूर्ण होता है। आधा यात्रा माता रुक्मिणी के दरबार में परिपूर्ण होता है। यहाँ आने वाले यात्री भाव से प्रेम से माँ रुक्मिणी जी का दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद ये लकड़ी की सीढ़ी से नीचे उतरना है, सामने छोटा सा पानी का प्याऊ, सब यात्री को वहां पे जाना है। भगवान द्वारिकानाथ माता रुक्मिणी का प्रसाद समझकर, गंगा जल समझकर आने वाले यात्री यहाँ जल का पानी का प्रसाद लेते हैं। मंदिर की एक परिक्रमा करके उसकी यात्रा परिपूर्ण होती है। दूसरा कार्य, ये मंदिर में यहाँ जल का पानी का दान, मगर वो आप लोगों के लिए नहीं, आपके घर में, आपके परिवार में, 7 जनरेशन में अगर कोई छोटा बड़ा, दादा दादी, माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, चाचा चाची मौत से अगर बेमौत से गुजर गए, किसी ने द्वारिकाधीश और माता रुक्मिणी की यात्रा किया, किसी ने नहीं किया, सर्व पितृ शांति अर्थे और अपनी द्वारका यात्रा की सफलता की कामना के लिए इस दरबार में लोग पानी का, जल का दान करके जाते हैं। करना कोई जरूरी नहीं, मगर ये मंदिर में पानी का ही दान क्यों होता है, इसका कारण ये है कि भगवान द्वारिकानाथ और जिसके दरबार में आप लोग आए हो, रुक्मिणी रानी को अपने गुरु महाराज ऋषि ने श्राप दिया था। रुक्मिणी को श्राप दिया कि आपका और भगवान का, आपकी सोने की द्वारिका में 12 साल का जुदाई हो जाएगा। तो कृष्ण के वियोग में, द्वारिकाधीश के वियोग में ये भूमि के ऊपर रुक्मिणी जी ने 12 साल तप और भक्ति किया। इसके कारण भगवान द्वारिकाधीश का मंदिर गांव में है। रानी रुक्मिणी बड़ी पटरानी, मैन पटरानी, फिर भी भगवान से 2 किलोमीटर की दूरी पर विराजमान है। दूसरा नंबर का श्राप भगवान कृष्ण को दिया कि आपने मेरी आज्ञा के बिना आपने रुक्मिणी को जल पिलाया, मुझे जल का आग्रह नहीं किया, आपने ऋषि कुल का अपराध किया, इसीलिए मैं कृष्ण आपको श्राप देता हूँ कि आपकी सोने की द्वारिका में सब कुछ मिलेगा, पीने के लिए मीठा पानी नहीं मिलेगा। आपकी नगरी का पानी हमेशा के लिए नमकीन वाला, सोल्टी गुजराती में बोलूं तो पानी खारू थी जैसे। आज भी दुर्वासा ऋषि के इस श्राप के कारण ये द्वारिका नगरी में कुआं करो या बोरिंग करो या हैंडपंप बिठाओ, कितना भी बारिश गिरे, मगर ये नगरी में से एक बूंद भी कभी मीठा पानी प्राप्त नहीं होता है। और जहाँ से मीठा पानी ये रुक्मिणी मंदिर में आता है, वो 20 किलोमीटर दूर ट्रक टैंकर के माध्यम से पानी आता है। उस पानी का ये मंदिर में 4 हिस्सा होता है। पहला नंबर पानी का प्याऊ के लिए लोग आते हैं, माँ का प्रसाद समझकर पानी पीकर अपनी यात्रा परिपूर्ण करते हैं। दूसरा हिस्सा, ये गेट के बाहर आपका व्हीकल खड़ा है, वो धूप में जो साधु संत भिक्षावृत्ति करने बैठे उनके लिए। 3 नंबर का हिस्सा गौ माता पशुपक्षी के लिए। और आखिरी और मेन हिस्सा, ये देवी का सुबह 7 बजे अभिषेक होता है, दोपहर को 12 बजे माता को जो राजभोग नैवेद्य लगता है, उसके अंदर इस पानी का इस्तेमाल किया जाता है। किसी यात्री की अगर इच्छा है, मर्जी है कि कहाँ मेरा गांव है, कहाँ तीर्थ का धाम है, मेरे परिवार में मेरे लिए सब कुछ छोड़कर इस दुनिया से भगवान की दुनिया में जो चले गए, वो पितृ शांति के लिए कि देवी के दरबार में आए हो। कल पूर्णिमा का बड़ा दिन है और पानी का सेवा देना है। पूरा टैंकर कोई पानी का दान करे 2100 रुपये लगता है, आधा टैंकर पानी का दान करे 1100 रुपये लगता है, 50 घड़ा पानी का दान करे उसका 500 रुपये लगता है, एक दिन कोई पानी का दान करे उसका 200 रुपये लगता है। कोई गरीब आदमी आया रुक्मिणी के दरबार में खाली हाथ नहीं जाना चाहता है, आधा दिन 11 घड़ा पानी का दान करे उसका 100 रुपये लगता है। जल का दान करने वाले को ये काउंटर के ऊपर से रुक्मिणी देवी का सिंदूर, माता का प्रसाद आशीर्वाद के रूप से दिया जाता है। मगर ये दान करना नहीं करना वो आपकी इच्छा की, आपकी श्रद्धा की बात है। इतना जरूर कहूंगा कि कोई भी तीर्थ क्षेत्र में जाओ, वहाँ कुछ भी पुण्य करने से उस तीर्थ क्षेत्र का आपको 10 गुना फल पुण्य मिलता है। इसलिए हमारे गुजरात में, हमारी द्वारिका में एक कहावत बहुत मशहूर हो गई है, मैं गुजराती में बोलूंगा कि मांगो 10 आपके देश, उसको कहते हैं द्वारिकाधीश। अगर रुक्मिणी अंदर से प्रेरणा करे कि पितृ शांति के लिए कल पूर्णिमा का पावन दिन है और हमारे परिवार की ओर से पानी का सेवा देना है, तो ये पैसा काउंटर पे देना है
वहां से माता का सिंदूर, माता का प्रसाद मिलेगा। दूसरी एक छोटी सी बात बता दूं कि रुक्मणी रानी ने भगवान द्वारिकाधीश के नाम एक खत लिखा था। उस खत के बारे में ऐसा कहा जाता है कि हमारे घर में कोई जवान लड़का है, लड़की है, जिसका शादी नहीं होता है, मंगनी नहीं होता है, पढ़ाई लिखाई में, नौकरी चाकरी में, धंधा बिजनेस में, ध्यान रखो, धंधा बिजनेस में लड़का लड़की का दिल नहीं लगता है। रुक्मणी देवी का पत्र का पाठ करने से उसकी सारी मनोकामना परिपूर्ण होती है। और रुक्मणी का दूसरा नाम है लक्ष्मी। लक्ष्मी की असीम कृपा उस परिवार की वो बनी रहती है। इस पत्र का वरदान है, किसी यात्री को रुक्मणी पत्र यहाँ से ले जाना है, पानी का प्याऊ के बगल में से, हिंदी गुजराती भाषा में मिलेगा। कोई माता को फूल माला चढ़ाना चाहता है, बच्चा बिक्री करता है, यहाँ से माता का फूल माला मिलेगा। आ जाएगा और द्वारिकाधीश के चरणों में परिपूर्ण यात्रा माता रुक्मणी के दरबार में। एक बार भाव से, प्रेम से बोलिए रानी रुक्मणी मैया की जय। ये मजा नहीं है, लक्ष्मी नाम है इसका। और यहाँ जितने भी खड़े हैं सब लक्ष्मी के आशीर्वाद से रुक्मणी के दरबार में आए हो। अगर यहाँ खड़े हैं, किसी को भी जे बोलने में कोई भी पाप लगे ना, सब हमें लेके जाना। और पुण्य अपने अपने गांव, अलग अलग प्रांतों से पुण्य अपने अपने गांव लेके जाना। जय ऐसी होनी चाहिए कि भगवान द्वारिकाधीश खाना खा के सो गया है, वो 5 बजे जागेगा, नरेंद्र मोदी आएगा तो भी उसके लिए वो भट्ट नहीं खुलेगा। तो ये माता ऐसी है क्या, दोपहर को भी मंदिर खुला रहता है। तो एक बार हमारी गूंज उसकी कानों में तो सुनाई देनी चाहिए नहीं। कोई पाप लगे मुझे लेके जाना, पुण्य अपने अपने गांव लेके जाना। बोल रानी रुक्मणी मैया की जय। द्वारिकानाथ भगवान की शनिवार का दिन है, कष्ट भंजन हनुमान जी महाराज की सब यात्री को एक छोटी सी ये रुक्मणी मंदिर का पुजारी हाथ जोड़ के निवेदन करता है। मुझे पता है कोई रुक्मणी को उठा के लेके जाने वाले नहीं, अंदर का परिसर थोड़ा छोटा है। आप लोग को